नमस्कार, मैं हूँ कुमुद चतुर्वेदी और यह है फलक कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, जिसमें हम लिखते हैं खुद को। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि श्रावण मास आरंभ हो चुका है और इस महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। हमारे धर्मानुसार भगवान शंकर ने जिस स्थान पर भक्तों को साक्षात दर्शन दिए और स्थापित हो गए, वे स्थान 12 ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। उन्हीं में से एक श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी हैं। उसी की स्वरचित कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। महाभारत के पश्चात पांडव वापस हस्तिनापुर लौट आए हैं और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर धृतराष्ट्र उनको हस्तिनापुर का राज्य भी सौंप चुके हैं। पर पांडवों के मन में बहुत पश्चाताप और ग्लानि है। वे अपने ही भाइयों और गुरुजनों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं। केशव, मुझे रात दिन चैन नहीं है। मैं पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ। प्रभु, मेरा उद्धार करो। मुझे आंखें बंद करते ही महाभारत के ही दृश्य दिखाई देते हैं। चारों ओर भयंकर मारकाट, चीत्कार और रक्त की नदियाँ बहती दिखाई देती हैं। हे अनुज, मुझ पर दया करो। हम सभी भाइयों को स्वजनों की हत्या के पाप से मुक्ति दो। मैंने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, पर हे केशव, युद्ध के दौरान उस दिन मैंने भी झूठ बोला। अश्वत्थामा मारा गया और मैं अपने ही गुरु द्रोण की हत्या का भागीदार बना। ऐसा कहकर युधिष्ठिर कृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़ नतमस्तक हो गए। उनके साथ ही उनके चारों भाई भी कृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े थे। परंतु कृष्ण, वे तो सर्वव्यापी और भविष्य दृष्टा भी तो थे। वे बोले, हे युधिष्ठिर, तुम सबके साथ मैं भी तो पाप का भागी हूँ। हालांकि मैंने युद्ध में भाग नहीं लिया, पर अर्जुन को युद्ध के लिए मैंने ही प्रेरित किया। इस कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुमको यदि पाप मुक्त होना है तो भगवान महादेव की शरण में जाओ। वे ही तुम सबको हत्या के पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। यह सुन पांचों पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ भगवान शंकर की खोज में चल दिए। उनको यह तो ज्ञात था कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ही मिलेंगे। जब सब लोग शिवजी की खोज में कैलाश पर्वत पर हजारों मील की यात्रा करके पहुँचे तो पता चला शंकर जी तो वहाँ है ही नहीं। अब पांचों पांडव, द्रौपदी और माता कुंती पर्वत श्रृंखला में सालों साल भटकते रहे। अंत में वे हिमालय पर्वत के केदार श्रृंग पर पहुँचे। वहाँ उनको महादेव का मंदिर दिखाई दिया। युधिष्ठिर ने ध्यान लगाकर ज्ञात कर लिया कि भगवान शंकर इसी मंदिर में विराजमान हैं। बस फिर क्या था, वे सब मंदिर की ओर चल पड़े। इधर भगवान शंकर को जब ज्ञात हुआ कि पांडव उनके पास आ रहे हैं तो वे भैंसे का रूप रखकर वहीं चारागाह में चरने वाले पशुओं में शामिल हो गए। भगवान महादेव पांडवों से रुष्ट थे और उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जघन्य पाप किया था, युद्ध में अपने गुरुओं और स्वजनों आदि को मारकर। इधर जब मंदिर में पांडवों को भगवान नहीं मिले तो वे फिर युधिष्ठिर ने ध्यान लगाकर ज्ञात किया कि भगवान भैंसा बनकर पशुओं के साथ हैं। अब उन्होंने से भगवान शिव की पहचान करना मुश्किल था। तब भीम ने युक्ति निकाली। अपना भीमकाय रूप बनाकर 2 पर्वतों पर दोनों पैर रखकर मार्ग में खड़े हो गए। तब सारे पशु तो शाम होने पर उनके पैरों के बीच से निकल अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु भैंसा रूपी शिव को यह मंजूर नहीं था, सो वे वहीं रुक गए। तभी भीम ने भगवान शंकर को पहचान लिया और इनके पैरों को पकड़ने आगे बढ़े। शिवजी कहाँ उनके हाथ आने वाले थे। वे भूमि में अंदर अपना मुंह करके जाने लगे।
यह देख भीम ने फौरन उनको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तब भैंसे के रूप में शिवजी का कुबड़ ही भीम के हाथ में आ पाया और शिवजी साक्षात सामने प्रकट हो बोले, भीम, मैं तुम सभी भाइयों से बहुत रुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने अपने गुरुजनों और भाइयों की हत्या की है। परंतु अब तुम्हारा बल और संकल्प देख मैं खुश हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? यह सुन पांचों भाई माँ कुंती और द्रौपदी सहित भगवान शिव के आगे नतमस्तक हो गए और उनकी आराधना करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मदेव स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। अब तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को हत्या के पाप से मुक्त होने का वरदान भी दिया। कहते हैं श्री केदारनाथ जी का मंदिर भीम के द्वारा ही बनाया हुआ है। मंदिर में आज भी पांचों पांडवों की मूर्तियां द्रौपदी और माता कुंती के सहित दीवारों पर चारों ओर मौजूद हैं। साथ ही गर्भगृह में भगवान का रूप भैंसे के कुबड़ के रूप में ही है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यह कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्वरचित कहानी, और यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। मैं कुमुद चतुर्वेदी फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अपने इसी प्रिय चैनल पर किस्सा कहानी में। नमस्कार।